कुरान मजीद हो या कोई किताब हो, उसको उसकी अपनी नेचर के मुताबिक रख कर ही समझना बेहतर होता है। मिसाल के तौर पर नावल को नावल के तौर पर पढ़ना चाहिए। अगर आप नावल को सच्ची कहानी समझ लें तो काम ख़राब हो जाएगा। इस किताब की नेचर ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है और उसके पहले जो मुखातब थे वो कुरैश मक्का और यहूद मदीना के और वहाँ के लोग थे। अब हमें थर्ड पर्सन के तौर पर ही इसको देखना है, वगरना कुरान में कहते हैं इन्ना अंज़लना अलैकल कुरान, मैंने तुम पर कुरान नाज़िल किया है, तो क्या मैं समझे मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है? तो हमें अब थर्ड पार्टी के तौर पर इसको देखना है, थर्ड पर्सन के तौर पर, कि उस ज़माने में ये नाज़िल हुआ, फ़लाँ फ़लाँ लोग मुखातब थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब थे, कुरैश मक्का मुखातब थे, फ़लाँ मुखातब थे। उसकी रोशनी में अब आज हम समझ रहे हैं कि उस ज़माने में क्या हुआ था। इस पैराए में हमें वो हक़ाइक़ भी, जैसे अभी हमने देखा सूरह फातिहा में 3 सिफ़ात से अल्लाह ताला ने कुछ हक़ाइक़ वाज़े किए हैं, उन हक़ाइक़ का इदराक हमें हो जाता है। तो हमारे लिए अब ये इदराक दीन बन रहा है।